जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई राहुल माली। बेशक आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी तगड़ी चल रही है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिनका सांस फूलता है या फिर जिनका रनिंग करते समय सांस फूलता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सांस फूलने के डर से रनिंग नहीं करते हैं? तो घबराइए नहीं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि किस तरह से आपका सांस ना फूले, ऐसा रनिंग करो, किस तरह से किस टेक्निक को आप अपनाएं, आपका बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका रनिंग कैसे करना चाहिए, अपने पैरों को कैसे रखना चाहिए, ये सब सारी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाके समझ में आएगा। तो आपको भी पता है, जैसा कि अभी SSGD का रिजल्ट आ चुका है, उसे फिजिकल के लिए बुलाया गया है और अभी अप्रैल के तीसरे सप्ते में झारखंड उत्पाद सिपाही का भी रनिंग होना है। जो झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग है 10 किलोमीटर का रनिंग है और SSGD वाला हमारा रनिंग जो है 5 किलोमीटर का है। तो बहुत से मैसेज आ रहे थे, पूछ रहे थे कि रनिंग कैसे करें, मेरा सांस फूल रहा है, किस तरह से रनिंग करें, इतना लॉन्ग रनिंग करना है, ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहे, तुरंत थक जा रहे हैं। तो मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ यहाँ पर और आपके सामने कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, कुछ ऐसे रनिंग प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जिससे आपका सांस नहीं फूलेगा और आप लॉन्ग टाइम रनिंग कर सकते होंगे। क्योंकि लॉन्ग टाइम रनिंग में होता क्या है कि लंबा दौड़ने के लिए सांस का ज़रूरत पड़ता है, स्टैमिना का ज़रूरत पड़ता है। तो आप किस तरह से करें कि बिना थके हुए आप अपना 10 किलोमीटर का कंप्लीट कर लें या फिर 5 किलोमीटर GD वाला रनिंग कंप्लीट कर लें। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, बीमारी है तो डॉक्टर भी है। तो उसी की तरह हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सांस फूलता कैसे है। बहुत सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपका दौड़ने का पोजीशन जो है, रनिंग पोस्चर जो है, आपका बॉडी पोजीशन जो है वो आपका सही है या नहीं, उससे भी सांस का प्रॉब्लम आता है। और दूसरी चीज़ है कि आप किस तरह से दौड़ रहे हो, आपका पैर का मूवमेंट क्या है, हाथों का मूवमेंट क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है और सांस लेने में तकलीफ होता है, जिससे उनका बहुत ही जल्दी सांस भर जाता है और थक जाते हैं, दौड़ना बंद कर देते हैं। तो साथियों, सांस फूलना धावकों के लिए आम बात है। कई लोग सांस फूलने के डर से रनिंग नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि आपकी दौड़ने के समय बॉडी पोजीशन क्या होगा, आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा रनिंग करते टाइम। तो आपका जो बॉडी पोजीशन होगा वो आगे की तरफ झुका हुआ होगा, 90 डिग्री पे झुका हुआ होगा, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। आपको झुक के रनिंग करना है। ऐसे करने से होगा क्या कि आपके झुक के रहने से आपका जो हवा का जो झोंका है वो आपको साइड से कट जाएगा, आपके चेस्ट के अंदर डायरेक्ट हवा नहीं जाएगी, जिससे आपका सांस नहीं फूलेगा। होता क्या है कि बहुत से बंदे खड़े होकर रनिंग करते हैं तो उनका डायरेक्ट हवा जो होता है डायरेक्ट छाती पे पड़ता है। छाती पे पड़ने की वजह से गला सूखता है, मुंह सूखता है, जिसकी वजह से सांस फूलता है। इसलिए आपको थोड़ा सा झुकाव रख के ही रनिंग करना है। जब भी आप रनिंग करो थोड़ा सा झुकाव रख के ही रनिंग करना है। जैसा मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपका बॉडी पोजीशन ऐसा ही रहेगा, तो आपको भी इसी तरह बॉडी पोजीशन रख के करना है। नंबर 2 है, रनिंग करने से पहले थोड़ी सी वार्म अप कर ले, थोड़ी सी वर्कआउट कर ले। वर्कआउट में आपको करना क्या है, 50 मीटर या 30 मीटर का आप स्लो वार्म अप करें, रनिंग करें, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से, वार्म अप करने से आपका होगा क्या कि बॉडी आपका रनिंग मोड में आएगा। रनिंग मोड में आएगा तब आप रनिंग करोगे तो आपका अच्छा रनिंग जाएगा और सांस नहीं फूलेगा। ऐसा होता क्या है कि डायरेक्ट रनिंग करने से हमारा बॉडी का स्ट्रेचिंग लेवल जो होता है एकदम जीरो होता है, क्योंकि हम लोग सुबह उठे हुए रहते हैं, डायरेक्ट रनिंग करते हैं, उससे हमारा हाथ पैर भी नहीं खुलता, हमारा रनिंग भी अच्छा नहीं जा पाता है। इसलिए सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। 25 से 30 मीटर पे आपको रनिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है। जैसे वर्कआउट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, रनिंग से पहले आपको करना है। ये कर लो, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करो, आपका सांस नहीं फूलेगा और आप एक बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है क्या कि अधिकांश लोग ज़्यादा सांस लेने के चक्कर में मुंह से सांस लेने कर देते हैं, जो कि गलत है। मुंह से सांस लेने से होगा क्या कि आप बहुत ही जल्दी थकोगे और अपना रनिंग कंप्लीट करने से पहले ही थक जाओगे, आपका सांस भर जाएगा। तो मुंह से सांस लेने का टेक्निक जो है वो गलत टेक्निक है। और हमें जब रनिंग करते हैं, चाहे शॉर्ट रनिंग हो चाहे लॉन्ग रनिंग हो, हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो केवल मुंह या नाक नहीं दे सकता है। तो आखिर हम सांस कैसे लें जो हमारा सांस ना फूले और हम एक बेहतर रनिंग कर पाएँ, हम लॉन्ग टाइम तक दौड़ पाएँ, बिना सांस फूले दौड़ पाएँ। अब मैं आपके सामने 2 क्लिप लाया हूँ। तो इस क्लिप को, फर्स्ट वाली क्लिप को देखिए। इस लड़के ने क्या किया कि सिर्फ मुंह से सांस लिया है, जो कि मुंह से सांस लेना गलत है। इसका मुंह देखिए, सांस किस तरह से भर जा रहा है और ये थक जा रहा है। इससे आपका हपनी होने लगेगा, आपका रनिंग भी नहीं हो पाएगा। दूसरा जो क्लिप है, दूसरा क्लिप में इसने क्या किया कि केवल नाक का यूज़ किया। नाक से सांस लेने से होगा क्या कि आपका नाक भी लहरेगा, जैसे कि देख रहे हैं इसका नाक लहर रहा है। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो से आप सीखो कि आपको किस तरह से सांस लेना है।
तो दोनों क्लिप जो है आपको इस तरह से सांस नहीं लेना है, नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करना है, गहरी और लंबी सांस लेनी है। हमारा नॉर्मल हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जो रनिंग करते टाइम ये आंकड़ा 120 से 130 पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं हमें रनिंग करते टाइम ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो हमें जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो केवल मुंह और नाक नहीं दे सकता। तो आखिर हम सांस कैसे लें कि हमारा सांस ना फूले और हम बेहतर रनिंग कर पाए बिना सांस फूले हुए। तो आज मैं यही बताऊँगा। अब सांस लेने का टेक्निक क्या है। आपको सांस लेना है, मुंह और नाक का दोनों का यूज़ करना है। नाक से लंबी और गहरी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया, मैंने जब रनिंग की है मैं अपने सिर्फ नाक से सांस ले रहा हूँ और मुंह से छोड़ रहा हूँ। गहरी और लंबी सांस ले रहा हूँ ताकि मैं थकूँ ना। और मेरा जो बॉडी पोजीशन आप देख सकते हो 90 डिग्री में झुका हुआ है, और मैं इसी झुकाव के साथ रनिंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। बिना थके हुए मैं इस रनिंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह करना है। नाक और मुंह दोनों का सहारा लेना है, लंबी और गहरी सांस लेना, पेट से सांस आना चाहिए, पूरा अंदर से सांस आना चाहिए, ऐसा सांस लेना। पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में आपको करना है क्या है, वॉक ब्रेक लेना। वॉक ब्रेक मतलब क्या, आप अगर बिगिनर है, शुरुआत का रनिंग कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट रनिंग करें, फिर 1 मिनट का ब्रेक लें, फिर ब्रेक के साथ ही दूसरी बार रनिंग शुरू करें। इसी तरह वॉक ब्रेक करके आपके रनिंग करने से क्या होगा कि आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम का समस्या खत्म हो जाएगा और आप अच्छे तरह से रनिंग कर पाओगे। अगर आप बिगिनर है तो आप शुरुआत में कम टाइम तक के लिए दौड़े, ये नहीं कि एक ही बार हम लोग स्पीड दौड़ना शुरू कर दें। आप शुरुआत अभी रनिंग शुरू कर रहे हो तो आप शुरुआत में धीरे धीरे रनिंग को बढ़ाओ। 1 महीने 15 दिन में बढ़ाओ, ये नहीं कि फर्स्ट दिन में ही बढ़ाओ। ऐसे आपका सांस का इशू होगा। लेकिन आप अगर धीरे धीरे रनिंग को बढ़ाते हो तो आपका सांस इशू नहीं होगा, आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। वॉक ब्रेक के साथ साथ अगर आप एक पुराने धावक है, आप 2 महीने 6 महीने से दौड़ रहे हो तो आप स्लो फास्ट रनिंग का भी सहारा ले सकते हो ब्रीथिंग प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। स्लो फास्ट रनिंग में होता क्या है कि आप 100 मीटर का स्प्रिंट लगाओ, 50 मीटर रेस्ट करो, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट लगाओ, 50 मीटर रेस्ट करो। इसी तरह स्लो फास्ट रनिंग करने से आपका क्या होगा कि फेफड़ा जो पंप करना, थोड़ा सा स्पीड पंप करेगा। स्पीड पंप करने से होगा क्या कि हम जब भी नॉर्मल रनिंग करेंगे तो हमारा फेफड़ा जल्दी थकेगा नहीं, वो कंटिन्यूअस अपना एक्टिविटी दिखाएगा। इसलिए आप अगर एडवांस आप लंबे टाइम से रनिंग कर रहे हो फिर भी आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप स्लो फास्ट रनिंग को आजमाओ, उससे आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम खत्म होगा। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको लंबे टाइम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर का सहारा लें। अगर आप नॉर्मली है तो ये सब एक्सरसाइज करके, आप ये सब रनिंग करके, स्लो फास्ट रनिंग करके, वॉक ब्रेक करके, आपका बॉडी पोजीशन सही रख के और आपका हाथों का मूवमेंट सही रख के अपने ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस चीज़ को अपनाओ। शुरुआत से ही रनिंग तेज़ मत करो, धीरे धीरे इस सबको बढ़ाओ। भाई रनिंग 1 महीने में नहीं बनती है, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। इसलिए खुद को समय देना सीखो। अकबकाओ नहीं, अकबकाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऊपर से आपका बॉडी भी ख़राब होगा। इसलिए नॉर्मल धीरे धीरे तैयारी करो। बाकी मैंने जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इस चीज़ को आप फॉलो करो और मुझे रिजल्ट बताओ कि आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।